जिले के केसली पुलिस थाने में पदस्थ एक प्रधान आरक्षक की कार्य प्रणाली एक दिनों चर्चाओं में है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि वह ग्रामीणों पर द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं और भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। इस संबंध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा एसडीओपी देवरी को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की गई है। केसली ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के साथ बड़ी संख्या में आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विगत शनिवार अनुविभागीय पुलिस अधिकारी कार्यालय पहुंचकर एसडीओपी पूजा शर्मा को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि केसली पुलिस द्वारा देश भावना या षड्यंत्र पूर्वक निर्दोष लोगों को फंसाकर पैसे की मांग की जा रही है। ज्ञापन में आरोप लगाया है कि थाने में पदस्थ एक प्रधान आरक्षक द्वारा विगत दिवसों में एक डंपर को रोककर झूठी कार्रवाई करने एवं पैसे की मांग किए जाने संबंधी ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भी मामले में विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते उसके द्वारा दोषपूर्ण कार्रवाई कर आबकारी अधिनियम के झूठे प्रकरण दर्ज किए गए। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि संबंधित प्रधान आरक्षक द्वारा सम्राट नागरिकों को थाने में बुलाकर गाली गलौज कर अपमानित किया जाता है। उक्त संबंध में कई शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। ज्ञापन में बताया गया कि जिलाधिकारियों द्वारा शिकायतों के बाद उक्त प्रधान आरक्षक को स्थानांतरित किया गया था, परंतु स्थानांतरण के 2 माह बाद भी वह थाने में पदस्थ रहकर शिकायतकर्ताओं को डराने धमकाने का कार्य कर रहा है। मामले में निष्पक्ष जांच एवं कार्रवाई की मांग की गई है। जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, इस ज्ञापन में बहुत सारे बिंदु हम लोगों ने रखे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि पूर्व में भी केसली में एक प्रधान आरक्षक है विनोद विश्वकर्मा, जिसके ऊपर गंभीर आरोप हम लोगों ने लगाए थे, जिसकी जांच की जा रही थी, जिसका ट्रांसफ़र भी माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने कर दिया था, लेकिन नियम विरुद्ध तरीके से उसको वो 2 महीने से ज़्यादा वहाँ से रुका। ट्रांसफ़र होने के बाद, ट्रांसफ़र आप लोग सोच सकते 30 दिन का शायद नियम है, वो नियम को तोड़कर वो बहुत दिन से वहाँ पर रुका हुआ है, उसको रिलीव नहीं किया गया। उसके द्वारा केसली में भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा फैलाव किया जा रहा है, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार किया जा रहा है कि जैसे हम बात करें, माननीय राजेंद्र सिंह जी हैं, एक राजपूत हमारे यहाँ पर डरसला वाले, अच्छे खासी व्यापारी हैं, डंपर चलते हैं, फैक्ट्रियाँ वगैरह उनकी हैं। उनके डंपर को अनैतिक तरीके से इसने रोका और 40,000 रुपये की मांग की, और रुपये जब नहीं दिए गए तो एक उसमें अति आवश्यक सामग्री रहती है जिससे पुलिस नहीं रोक सकती है, और रोक सकती तो उसको वहाँ पर माल को खाली करा के फिर जब्त कर सकती है, लेकिन नियमबद्ध तरीके से उसे रोका गया, उसकी जब्ती की गई और वहाँ पर लगभग 5.5 से 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ, जिसकी भी खबर आप लोगों ने चलाई थी। इसके अलावा इसकी अगर हम बात करें तो ये लगातार केसली में लोगों से पैसों की मांग करता है, और पैसे ना मिलने पर इसने 2 मासूम बच्चों के ऊपर 34-2 के लगाए, एक रामकृष्ण यादव और एक हेमराज यादव, इनके ऊपर ज़बरदस्ती से केस दर्ज किए गए। ऐसे एक मामला और है, एक 34 का मामला है। नंदकिशोर यादव जी को बुलवाया गया और उसको नहीं, वो तो उसका बता दी 34 का था। नंदकिशोर यादव जी को बुलवाया गया और नंदकिशोर यादव जी से गाली गलौज की, लात मारी उसको और जातिगत अपमान किया। इस तरीके से यह केसली थाने में जो कुकृत्य हो रहे हैं या जानबूझकर लोगों को टारगेट किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तो उसके विरुद्ध में हमने आज माननीय अनुविभाग अधिकारी हमारे केसली के जो है एसडीओपी में, उनको हमने ज्ञापन दिया और हमारी कुछ जो बिंदुवार मांगे थी उनको हमने रखा। उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया है कि शीघ्र कार्रवाई की जाएगी, और अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम लोग निश्चित रूप से भूख हड़ताल पर जाएंगे और आमरण अनशन पर जाएंगे। जब तक कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी केसली ब्लॉक में है, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी केसली, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी देवरी के तत्वाधान में यह आज ज्ञापन दिया गया है, और कांग्रेस हमेशा से भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी के विरुद्ध लड़ाई लड़ती आई है और लड़ती रहेगी। इसमें सब में माननीय विधायक जी का भी हम लोग के साथ रहा। हम लोग को उन्होंने जो सीख दी है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना, तो इसी में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है। आज केसली में अनिरुद्ध सिंह जी की अध्यक्षता में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के लोगों द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उन्होंने केसली थाने में आरक्षक विनोद विश्वकर्मा पर व्यक्तिगत रूप से परेशान करने के आरोप लगाए हैं। इस संबंध में 2 अन्य अपराध में संदिग्ध गतिविधियों के साथ विधि विरुद्ध कार्रवाई के लिए भी बताया गया है कि जो कार्रवाई की गई थी वो आवैधानिक और विधि विरुद्ध थी। उन प्रकरणों की जाँच के लिए उन्होंने हमें ज्ञापन दिया है, जिन सभी मुद्दों पर, 3 मुद्दे जो उनके ज्ञापन में वर्णित किए गए हैं, उन तीनों पर जाँच करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।